कपड़ा लो तैयारी। देना ले जाओ, लेकिन जल्दी से जल्दी मेरे वस्त्र लौटा देना। ठीक है बहना, मैं अवश्य लेके आऊंगी जल्दी आपके पास। अब वो काचिल रानी महलों में आई, वस्त्रों को पहन लेती है, 12 रतुला भोजन को तैयार करती है और बगिया के लिए कैसे जा रही है वो कप्तान मैया। और जनी रतुला ले सजवाई, सुनो सरदार सभा के भाई। जय हो। अरे भाई बगिया की सीधर के भैया तुरंत लगाई। ऐसा ही नहीं भैया सोनू, जतो भोजन नहीं लदवाई है बेटा। अरे डगरी डगरी डाल रही है लाल। पलकी नहीं तेल लगाई है रानी, बगिया में गई आई है बेटा। के भैया काचिल रानी लला लली को रखट गया आई गई है। रानी लला तीरथ को रकट गया गई है। उसी समय बाचिल रानी बाबा गोरखनाथ के पास आ जाती है। बाबा गोरखनाथ कहने लगे, बेटा अवरनाथ, इस मैया को तो मैंने नौमी वाले दिन बुलाया था, ये अष्टमी वाले दिन क्या करने आई है लाला? महाराज तुम्हें इससे क्या मतलब है? 9वीं और 8वें से तुम्हें फल देना है, दे दो आप। अच्छा बेटा। हाँ बेटा मेरी झोली उठाओ। जैसी आज्ञा। लो महाराज। अवरनाथ ने जैसे ही झोली को दिया, उसी वक्त बाबा गोरखनाथ ने 2 जौ निकाले जो गंगे मैया ने दिए थे। वे 2 जौ निकाल के उस काचल रानी को दे दिए और कह दिए, ले जा मैया, तेरे एक नहीं 2 पुत्र होंगे, 2 जिनका नाम अर्जुन और सजन पड़ेगा। ले जा मैया। तो मन ही मन में श्राप दे दिया बाबा गोरखनाथ ने, कह दिया, ले जा मैया, तू छल कपट करके ले जा रही है, तेरे छलिया पुत्र होंगे और छल बल से ही मारे जाएंगे। जा मैया ले जा। आज वो काचल रानी फल को लेके चली, अपने महलों में आ जाती है। बन रस्ते में दोनों फल लला भैया खा लेती है। उसी वक्त वस्त्र को लौटाती है। तब तक बाबा गोरखनाथ बगिया से चले जाते हैं। जय हो। इधर भैया 9वीं वाला दिन आ जाता है। बाचिल मैया 9वीं वाले दिन कैसे बगिया के लिए जा रही है भैया सोनू? भैया अरे 9वीं वाले दिन मात बगिया में जा रही है। अरे 9वीं वाले दिन मात बगिया में जा रही है।
को तैयार करके उसी नौलखा बगिया में आ जाती है। जब बाबा गोरखनाथ नजर नहीं आए तो मैया रोके उस माली को बुलाने लगी, कहने लगी मैया अरे मातम माली बुलवाए रही है, जय मिले ना गोरखनाथ माता माली बुलवाई रही है, बेटा मिले ना। सोच दे बतलाए के मलिया सोच दे बतलाए, जे बाबा के दमे रमे गए। अरे कितमी रमी गए ही बाबा के कितमे रमी गए, बतलाए के बाबा के तमे नमी गए। आज मैया बाचिल माली को सारा हाल बताया। माली जवाब देने लगा मैया जाई गेल बाबा गए, अगर मैया तेरी सामर्थ हो तो जाके बाबा गोरखनाथ को घेर ले। तब तक बाबा गोरखनाथ चलते चलते सिंहनाथ मुख पर्वत पे पहुंच जाते हैं। जब सिद्ध मुख पर्वत पे पहुंच गए बाबा गोरखनाथ, मैया बाचल सिद्ध मुख पर्वत पे जाके घेर लेती है। उसी वक्त मैया बाचल जवाब देने लगी महाराज आप पुत्र तन का वरदान देते या न देते, लेकिन मेरे बागों से भूखे चले आए हो, महाराज भोजन तो करें आते। उसी वक्त बाबा गोरखनाथ जवाब देने लगे मैया मैं अभी तुझे एक नहीं दो पुत्र धन का वरदान देके आए हैं, तू झूठ बोल रही है मैया। उसी वक्त मैया बाचिल पैरों में गिर जाती है। तो बाबा गोरखनाथ जवाब देने लगे सुन मैया अगर ऐसी बात है, अगर तुझे पुत्र धन का वरदान नहीं मिला तो शोकनाथ को प्रकट किया, शोकनाथ को सारा हाल पूछा। शोकनाथ कहने लगे गुरुदेव इनकी छोटी बहन पुत्र रतन का वरदान ले गई है। उसी वक्त मैया बाचिल जवाब देने लगी महाराज अब तो दे दो। उसी वक्त बाबा गोरखनाथ कहने लगे मैया तो कुछ समय तक मेरा इंतजार और करना, मां मैं जा रहा हूं। इधर बाबा गोरखनाथ कहां कहां जा रहे हैं बेटा सोनू? बाबा गोरखनाथ मैया बाजिल को फल लेने के लिए कहां कहां जा रहे हैं? कैसे भैया फल दे रहे हैं? अरे बाबा गोरखी जा ही रहे हैं कि बाबा गोरखी जा ही रहे हैं और भोले ढींग जा ही रहे हैं। कहने लगे बोले तब कहने लगे बोले कैसे गोरख आई गए हैं तब। तब कह डाली गोरखी काम से आए हैं। अरे एक छोटी सी बाछिल है के छोटी सी बाछिल है
बको फल तुम दे दियो। उसी समय भगवान भोलेनाथ जवाब देने लगे, गोरखनाथ उस मैया के लिए मेरे पास कोई फल नहीं है। उसी समय बाबा गोरखनाथ कहने लगे, क्या कह रहे भोले जी? जो बचनी जाए झूठा तो प्राण गवाई देंगे। जो बचनी जाई झूठा, जो बचनी जाई झूठा तो प्राण गवाई देंगे। उसी समय भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बाबा गोरखनाथ मेरे पास तो कोई फल नहीं है, तुम भगवान विष्णु जी के पास चले जाओ, हो सकता कोई तुम्हें पुत्र धन का वरदान मिल जाए। भोले तब कहने लगे, विष्णु ढिंग चले जाओ, मेरे पास नहीं फल है। बेटा गोरख मेरे पास नहीं फल है, कोई समय बिताई रहे हैं मेरे। आज बाबा गोरखनाथ वहां से चले, भगवान विष्णु के पास आ जाते हैं, सारा हाल बताया। विष्णु जी ने मना कर दिया, कहने लगे बेटा चले जाओ ज्वाला मैया के पास, तुम्हें कोई फल मिल जाए। के मैया पास गोरख चले, ज्वाला मैया डिंग जाए रहे हैं। बेटा पास गोरख चले, ज्वाला मैया ढिंग जाए रहे हैं। आज बाबा गोरखनाथ ज्वाला मैया के पास आ जाते हैं। उसी समय ज्वाला मैया जब प्रकट नहीं हुई तब बाबा गोरखनाथ ने हवन कुंड में त्रिशूल को गाड़ दिया और समाधि लगा के बैठ जाते हैं। उसी वक्त ज्वाला मैया प्रकट हो जाती है, कहने लगी बेटा गोरखनाथ लाला मुझे में जलकर ये क्यों शरीर भस्म करे दे रहे हो लाला, क्या बात है? सुन भैया, बोलो। शहर तद्रेवा की माँ चिलवा है, उसके लिए मैं गूगर की प्रसादी लेने के लिए आए। भैया मुझे फल नहीं मिला तो इस संसार इस दुनिया में मैं झूठा कहलाऊंगा। बेटा हाँ, मेरे पास तो हाब नाम की गूगल की प्रसादी है, लाला ले जाओ और चले जाना पातालपुरी राजा बादशाह के यहाँ, और से पद्म नाम को लेना और इस गूगल की प्रसादी में समा देना बेटा। उसके एक वीर शक्ति पैदा होगी जिसका नाम जानवीर गौंगा वीर पड़ेगा। जय हो मैया। उसी समय बाबा गोरखनाथ ने हाब नाम गूगल की प्रसादी को लिया और पातालपुरी राजा बादशाह के यहाँ चले जाते हैं। पद्म नाम को लिया और लेने के बाद अपने शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। उसी हाब नाम गूगल की प्रसादी में उस पद्म नाम को समा देते हैं और अपनी जंगा से रगड़ के उस मैया बाछिल को दे देते, गूगल की प्रसादी को दे देते हैं। उसी वक्त मैया बाछिल थोड़ी दूर चली, फिर लौटे आई, कहने लगी गुरुदेव ये पुत्र तन का वरदान जो आपने मुझे दिया है, इस गूगल की प्रसादी किसी और बाज माता को दे दें तो उसके बीच शक्ति हो सकती है।
मैया बोलो। धन्य है माँ तू, हमेशा दुनिया संसार के लिए मरी, अपने लिए कभी नहीं मरी मैया। जिसको देगी उसको पुत्र वीर वरदान पुत्र ही अवतार लेगा। उसी समय बाबा जारवीर कह देते हैं बाबा गोरखनाथ कि जा मैया तेरे एक वीर शक्ति पैदा होगी जिसका नाम जारवीर गौगा वीर पड़ेगा। उसी वक्त मैया वाचल चली और कैसे वो गूगल की प्रसादी 5 भागों में बना रही है। लला सोनू ए भैया ए भैया पहलो भाग बनाए। ए दादा पहलो भाग बनाए। मात पंडे ताली को तीनों मैया वाचल ने पहला भाग बनाया, मात पंडितानी को दे दिया और कह दिया जा मैया ए मैया खाए ले पंडितानी नारी वीर तेरे। अरे नरसिंह होई गो वीररी भैया तो सरो भाग बनाए मात जा किन्हीं को तीनों तेरे। अरे बरजू होई गो बीरनी सरो भाग बनाई के नीलम घोड़ी को दिलो। अरे मेरी खाए नीलम मातल तेरे नीला होएगो। चौथो भाग बनाई मात मैं रानी को ने दौरी मात मैं रानी को ने दौरी। चौथो भाग बनायो
तेरे अरे रतना होई गोरी लला तेरे रतना होई गोरी